नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो गया है खास खबर का। उत्तर प्रदेश के औरैया जिले के एरवा कटरा थाना क्षेत्र स्थित ग्राम कुचैला निवासी दीप सिंह ने गांव के ही शिवपाल सिंह पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने मेरे 90% दिव्यांग छोटे भाई अखिलेश को बहला फुसलाकर बिधूना तहसील ले जाकर पिता की भूमि का फर्जी बैनामा करा लिया, जिसमें दिव्यांग को एक भी रुपया नहीं दिया गया। दीप सिंह ने बताया कि उसके पिता उदल सिंह की लगभग 11 माह पहले मृत्यु हो चुकी थी और वह अपने दिव्यांग भाई के साथ घर में रहता था। कुछ दिनों के लिए जब दिव्यांग भाई बहन के यहाँ गया, तभी आरोपी शिवपाल सिंह ने विरासत के नाम चढ़वाने के बहाने उसे अपने साथ ले जाकर जालसाजी की। इस धोखाधड़ी का पता तब चला जब दीप सिंह अपनी भूमि की विरासत दर्ज कराने तहसील पहुंचा। विरोध करने पर आरोपी ने उसे जान से मारने की धमकी देकर भगा दिया। पीड़ित ने थाना अध्यक्ष एरवा कटरा और जिला अधिकारी को प्रार्थना पत्र सौंपकर न्याय की मांग की। साथ ही बताया कि बैनामा नगद से हुआ है, जबकि नियमानुसार भुगतान चेक या बैंक ट्रांसफर से होना चाहिए, जिससे स्पष्ट है कि दिव्यांग के साथ धोखा हुआ है। भैया आपका? अखिलेश कुमार। अखिलेश कुमार कहाँ के रहने वाले? थाना एरवा कटरा, ग्राम कुचेला। कुचेला। क्या मामला, क्या घटना हुई आपके साथ? हमें जो लिवाई है मेरे गांव कहते शिवपाल, या कहीं तुम्हें हम विरासत चढ़वाई, तुम्हें रोज लड़ाई देंगे आउट तो तुम्हें सेवा नहीं हो, हम तुम्हें विरासत चढ़वाई, तुम्हें सेवा होगी। हम लालच में आई, हमको विरासत चढ़वाए ले में जे मुझे लिवाई है जाकर तुम हाँ ही करते रहियो, जो कुछ कहते ना करियो, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाए। तो ऊपर लिवाई है उन्होंने मुझे पूछी तो हमने हाँ ही करी। फिर कितना खेत था? खेत ऐसा ही कहीं बताते तो हमें नहीं ध्यान है। 4 बीघा 4.5 बीघा। 4.5 बीघा। आपने कब जाना कि ये खेत लिख गया? मैंने अपनी बहन के यहाँ बातें इन लोगों ने कभी कागज आकर करवाएंगे, सुख चली हो जाए। तब जो लोग वहाँ पकड़ के लाए खेत सब बेच लो। हमने एक पैसा नहीं बेच लो, विरासत चढ़वाई कि ये कागज देखो। हम बिना पढ़े आदमी, हम कहाँ कागज देख लें। फिर आपने उनसे कहा? उनसे कहा कई बेजा कहा 13 लाख रुपया, कहूँ 17 लाख रुपया, कहूँ 6 लाख दे, कहूँ 5 लाख बता दे। कैसे दिए? ही बता दो, 1 रुपया नहीं हमें। कैसे, नगद दिए कि खाते में दिए, कैसे बता रहे? नगद बता दे। नगद हमें तो दो नहीं 1 रुपया। और आपके साथ कौन गया था? मेरा बहन है जातो। क्या नाम है उसका? फिरवी और शिवपाल, 3 जने, और एक कुमार है तो वो उमरैन को वो गवा लगू। वो हमेशा इनके संग ही रहू, जब वो गऊ तब ये संग ही ले। क्या नाम उनका? सुभाष। सुभाष। हम साहब 90% विकलांग हैं। तो इससे हमें हाथ पाँव मेरे चलते नहीं, रोटियों नहीं खा पाते। इससे पहले आपने कहीं शिकायत नहीं की जिला अधिकारी महोदय से या एसडीएम से? हाँ, एसडीएमओ के साहब गए और गए 2-3 जगह गए, डीएम एसडीएम सबके देना। क्या आश्वासन मिला? मैंने जाकर ही कैंसिलेशन में डालो, अगर आपका गलत है तो कैंसिल होकर के रहेगा, कैंसिल हो जाएगा। क्या चाह रहे हैं आप? हम तो यही चाहते हैं साहब कैंसिल हो जाए और मेरी ज़मीन है वापस मिल जाए ना मेरी। कैसे को करे, कैसे हमारी ज़िंदगी कटे, कैसे हम क्या करें। हम तो उठे ना देखो मंगले लाने जिनातन हम देखो मांगले, कैसे हमारी ज़िंदगी कटे, को करे। किसने लिखाई ज़मीन? शिवपाल। पिताजी का नाम? महाराज सिंह। कहाँ के रहने वाले थे? कुचेला के साथ। कुचेला के। हाँ। क्या नाम भैया आपका? मेरा विपिन कुमार। कहाँ के रहने वाले? कुचेला। थाना एरवा कटरा। क्या घटना हुई यहाँ पर? ये घटना हुई है, ये मेरे दाऊ के लड़का है। क्या नाम है इनका? अखिलेश कुमार। तो ये गए, ये अपनी बहन के यहाँ थी, तो ये लोग गए शिवपाल और सुभाष और प्रवीण को साथ ले गई। तो चलो तुम्हारी विरासत चढ़वा लो। शिवपाल ले गई यहाँ से, तो बहने के यहाँ से वहाँ सीधे ले गए। कहाँ रहती थी बहन? बहन उमर। तो वहाँ से सीधे ले गए तहसील में, वहाँ विरासत के नाम पर इन्होंने उस पर बैनामा करवा दिया। जब हम लोगों ने जानकारी हमें हुई, जो कागज आगज देखी गई, फिर कागज आगज जब देखे तो वहाँ पता चला कि ये तो ज़मीन इनके नाम हो गई शिवपाल की। आपने इनसे भाई से नहीं पूछा? भाई से पूछा, इसलिए मैं दोबारा इनके पास गया था। तब मैं वहाँ पूछा इनसे कि ज़मीन तो तुम्हारी सब उसके नाम चढ़ गई? कि नहीं, हमारी तो विरासत चढ़ी है, ज़मीन नहीं चढ़ी नाम। फिर इनको वहाँ से हम उठा के लाई। तब हम लोगों ने जब जान भरवाई तब उनके घर पे कई जाके
हमने कही जी तुमने बहुत गलत काम किया सहपाल बोले हमें तो उसने मर्जी से दी है ज़मीन, हमने उसको ज़बरदस्ती नहीं, हमने उसको पैसे दिए हैं, पैसा ऐसा कुछ नहीं दिए साहब। जब ज़्यादा कही तो कितने बीघा है खेत? 4.5 बीघा। कितनी कीमत है? कीमत तो साहब ऐसी ज़मीन है यहाँ एक है 14 बीसे, उसकी तो कम से कम 20 लाख रुपया कीमत है रोड के किनारे। और मतलब लिखा दी जब गए दोबारा कई जान तब वो ऊपर को आए, जब कई हमारे भाई लगे हैं हम तुम्हारा ये कर देंगे वो कर देंगे, फिर हम लोग चले जाएंगे। तुम्हें क्या मतलब, तुम्हारी थोड़ी ज़मीन है, उसकी मैंने ली है। इन्हें एक भी रुपए नहीं दिया? 1 भी रुपया नहीं दिया। फिर आपने कहीं शिकायत की उच्च अधिकारियों हाँ से? उच्च अधिकारी DM साहब से शिकायत करी तो उन्होंने यही आश्वासन दिया हमको कि हम तुम्हारी पूरी मदद करेंगे। नियम तो ये है साहब, न तो इन्होंने खाते में रुपए डाली, रुपए में DM साहब ने भी ये मेरे से कहा था कि 70% मतलब खाते में ट्रांजेक्शन होना चाहिए और 30% आप नकद दे सकते हो, वो भी कुछ नहीं साहब। उन्होंने सारे रुपए नगद दिखाए? उन्होंने सारे रुपए नकद दिखाए कि मैंने 10.5 लाख रुपये उनको घर पे ही दे दिए। घर पे यहीं किसी को पता भी नहीं चला, बहन के यहाँ था, वहीं ये कार्रवाई की इन लोगों ने। तो क्या चाह रहे हैं आप? हम ये चाह रहे हैं साहब प्रशासन से और सबसे कि साहब मेरा न्याय हो, इसके साथ ही कौन करेगा। ये तो 90% विकलांग है, ये अपने हाथ से खाना भी नहीं खा सकता साहब। इसे 2 आदमी बिठालते हैं तब से लेटरिन पेशाब कराते हैं और हाथ से ही मतलब इसको सोच क्रिया सब करते हैं। भैया दीप सिंह, कहाँ के रहने वाले हो? कुचेला थाना? एरवा कटरा। क्या घटना हुई आपके यहाँ? मेरे भाई की ज़मीन लिखा ली। क्या नाम भाई का? अखिलेश किसने लिखा? शिवपाल सिंह। किस तरीके से जमीन लिखाई? क्या भाई विरासत चलवाएँ, चले विरासत के ना लिखवाइए ज़मीन, अपने ना लिखा ली होगी। तो आप लोग कहाँ थे? हम घर पे थे, ये बहन के यहाँ थे। आपकी बहन के यहाँ थे? हाँ। और कौन गया था साथ? साथ में भांजी था। फिर रुपए नहीं दिए क्या? रुपए उन्हें रुपए कहाँ तो देंगे, जब उन पर रुपए होंगे तब तो देंगे। ऐसे ही 1 रुपये नहीं दिया, ऐसे लिखा लिया खोपट में। आपने अपने भाई से पूछा? हाँ पूछा, भाई बोला मुझे पैसे नहीं दिया, ऐसे ही खोपट में लिखा लिया। तो आपने कहीं शिकायत की इसकी? हाँ और यह की जाके जिलाधिकारी महोदय से? हाँ। क्या आश्वासन मिला? उन्होंने बोला कि सुनाई होगी। तो आपने उनसे नहीं कहा जिन्होंने ज़मीन लिखवाई? उनसे कही थी तो उनने कही तो हम क्या करें, वो जाने, हम पैसे 1 भी नहीं दिया। बोलो। वो गाली गलौज करने लगे और जब उनसे कहने गए तब मारने के लिए छूट पड़ी हमसे। आपने फिर थाने एरवा कटरा नहीं शिकायत हाँ की? शिकायत की थी वहीं, उनसे फिर पुलिस आई, गाली गलौज वही, इसलिए पुलिस आई थी यहाँ। क्या नाम भैया आपका? प्रवीण। कहाँ के रहने वाले हो? थाना किसने? ये कौन है आपके? मामा हमारे। मामा। क्या ये तहसील गए थे आपके साथ? हाँ तहसील गए थे, जो खुलवा के गए जा कहीं। कौन लेके गया था? वो शिवपाल। क्या कहा था? ये बोले कि तुम्हारे नाम खेती करा दे, मामा से बोले तो मामा ने कही मेरे नाम हो जाएगी, मैंने अपने नाम करा ली। क्या आपके सामने रुपए दिए थे उन्होंने? नहीं दिए। क्या कह दिया था? जा कह दिए खाते में लगा देंगे। तो खाता नंबर दिया था क्या? खाता नंबर दिया था तो भी नहीं लगाई। नहीं। औरैया से सीनियर संवाददाता अमित शुक्ला की रिपोर्ट। पीड़ित परिवार ने उच्च अधिकारियों से न्याय और आरोपी पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है ताकि दिव्यांगजनों के साथ इस प्रकार की ठगी की पुनरावृत्ति न हो सके। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।